अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी सुबह का आगाज़ था नाश्ते से, जो हमेशा की तरह रोज़ ही होता है। बच्चे उठते जाते हैं तो फिर उनको नाश्ता बना कर देना होता है, लेकिन डेली उनकी कोई ना कोई नई फरमाइश होती है। तो आज मैंने सोचा चले बच्चों के लिए कोई लाइट सा नाश्ता बना लेती हूँ, जो वो शौक़ से खा भी लें और जल्दी बन भी जाए। क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम था ब्रेड रोल बनाने का। तो मैंने कहा चलें सबसे पहले तो बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के फ्री हो जाऊं, तो फिर हम ब्रेड रोल बनाएंगे। तो बच्चों के लिए ना ये जो मैं बना रही हूँ रेसिपी, आपने शायद मेरे चैनल पे पहले अगर विज़िट किया है तो देखा होगा। मैंने चीज़ी वो बनाए थे ब्रेड रोल्स, वो भी बहुत अच्छे बने थे। लेकिन डेली के लिए और एक हेल्दी नाश्ते के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें दूध, अंडा, ब्रेड, ये तीन चीज़ें ऐड करके और बटर में मैं ना इनको फ्राई करती हूँ, जिससे बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं और बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डेली बच्चे पराठा भी शौक़ से नहीं खाते और भी कोई चीज़ इतने शौक़ से नहीं खाते। तो मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें इनको बना के दी जाएँ, जो बच्चों को अट्रैक्ट भी करें और बच्चे शौक़ से खा भी लें। खैर मेरे बच्चे तो बहुत चूज़ी हैं, बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ खाते हैं, बहुत मुश्किल से इन्हें कुछ पसंद आता है। मैंने दूसरी तरफ से तवा भी गर्म कर लिया था। तवा गर्म हो चुका था, इसमें मैंने बटर थोड़ा सा डाल दिया था। बटर मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए बटर बहुत अच्छा होता है। बटर में आप बच्चों को बटर भी, ये तो आर्टिफिशियल बटर है, मार्जरीन टाइप। अगर आपको ओरिजिनल बटर मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। बच्चों को बचपन से ही आदत डालें ताकि ये बड़े होकर तंग ना करें और ये चीज़ें खाने की इनको आदत हो। मेरे बच्चे बहुत चूज़ी हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पसंद हैं, या बहुत कम चीज़ें हैं जो वो शौक़ से खाते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, मैंने अब पहले तो वो थोड़े से स्लाइस, दो स्लाइस मीन्स के 4 उनके बन जाते हैं 2 ब्रेड्स के, वो मैंने अपने लिए डाल दिए थे। लेकिन उस एग में मैंने शुगर ऐड नहीं की थी। बाकी जो अंडा बच गया था उसमें मैंने शुगर ऐड कर ली थी, क्योंकि बच्चे फीका शौक़ से खाते नहीं है। थोड़ी सा मीठा हो तो फिर वो खा लेते हैं शौक़ से। अब बाकी एग को सारा मैंने मीठा कर लिया था, उसको अच्छी तरह बीट करके तो बाकी ब्रेड में डाल दी थी, ताकि ये मीठी हो जाए और बच्चे शौक़ से खा लें। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे भी आपने नहीं करना, इसको हम शैलो सा फ्राई करेंगे, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। लेकिन तेज़ आंच पे अगर आप करेंगे तो अंडा एकदम से जलने लग जाएगा। इसकी यही ट्रिक होती है कि आप इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पे आप इसको ना फ्राई करें। अगर तेज़ पे करेंगे तो एकदम से ये ब्राउन तो हो जाएंगे, ब्राउन इवन के एकदम जलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फाइनली कुक्ड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ना जूसी सा होता है, इसमें दूध ऐड होता है। तो दूध आपको पता है, जो ब्रेड होती है वो सक कर लेती है दूध को, तो उसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना होता है। इसी से इसका टेस्ट भी बनता है कि हल्की आंच पे जब ये थोड़ा सा हो जाता है क्रिस्पी सा ना, तो दूध इसके अंदर ही ड्राई हो जाता है, वो बहुत यमी सा टेस्ट बन जाता है। अच्छा, तो मैंने चाय वगैरह भी रख दी थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में बच्चों को दूध के साथ दूँ, लेकिन दूध पीते हैं मेरे बच्चे, लेकिन वो सिर्फ सोते हुए पीते हैं। सुबह टाइम उनका दिल होता है कि हमें थोड़ी सी चाय भी दी जाए। अच्छा, तो हमारा नाश्ता डन हो चुका था। नाश्ते के बाद मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि आपको मैंने बताया आज हमारा प्रोग्राम था ब्रेड रोल बनाने का। तो मैंने कहा चले आलू जब तक बॉईल हो जाए, तो इतने में मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। नाश्ते को भी काफ़ी देर हो गई थी, तो मुझे कुछ भूख सी फील हो रही थी। मैंने इतने में कॉफ़ी बना ली अपने लिए। कॉफ़ी की रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दी है, वो आप लाजमी विज़िट कर लीजिएगा। अच्छा, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर पुराने हैं तो हमारे चैनल से बने रहें। आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत बहुत हौसला अफजाई होती है हमारी। आपके हौसला बढ़ता है और इंसान को आगे बढ़ने का दिल करता है। आइंदा एक नई वीडियो के लिए जोश और जज्बा हो बढ़ता है। अच्छा, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की फिलिंग पसंद करते हैं। ब्रेड रोल इंशाल्लाह मैं आइंदा भी बनाऊंगी, उसमें चिकन फिलिंग भी हो सकती है, आपके अंडे की फिलिंग भी हो सकती है। हमारी अम्मी बहुत बनाती थी। अम्मी ना जब भी बनाती थी तो अम्मी मोस्टली अंडे को बॉईल करके ना, उसके 4 पीसेस करके, तो एक एक पीस लंबा लंबा सा बॉयल हुआ हुआ ना वो रख देती थी मैं फिलिंग में। वो भी बहुत अच्छा बनता है, स्पेशली बच्चों के लिए तो वो बहुत हेल्दी है। बहुत ही ज़बरदस्त वो टेस्ट भी आता है उसका, और बहुत हेल्दी भी होता है। अच्छा, आलू बॉयल हो चुके थे। अब मैं आलू को पील ऑफ कर रही थी, लेकिन ये बहुत गर्म थे, आलू को उठाना मुश्किल हो रहा था।
लेकिन अगर आलू ठंडे हो जाएं तो फिर वो पील ऑफ होते भी नहीं है सही तरह। इसलिए अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके गरम गरम ही पील ऑफ कर लें, इस तरह आपको इजीली एकदम से ये छिलका इनका उतर जाता है। अच्छा, हमारी अम्मी ना हमारे लिए आलू के बहुत से आइटम्स वगैरह बनाती थी, आलू और चिकन के ना। तो मेरी छोटी सिस्टर को देती थी कि तुम ये ना पील ऑफ कर दो। तो जब भी वो पील ऑफ करती थी आलू, इतने ज़्यादा बाद में जो भी डिश बनानी हो, मैं क्या आलू में ना बहुत ही पानी सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। जब ये इसको मैं कहती हूँ कि ये पील ऑफ करो तो वो इसके हाथ से पील ऑफ हुए होते हैं, उसके बाद ना आलू पानी पानी हो जाते हैं। तो एक दिन अम्मी ने देखा कि वो आलू को ना धोने शुरू हो जाती है, ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो जाए कि ये तो अम्मी जी गर्म है, तो मैं ठंडे पानी के नीचे खड़ी होकर ठंडा कर रही हूँ, तो साथ साथ पील ऑफ करती हूँ। फिर अम्मी ने हमें समझाया कि आपने जब आलू के टिक्कियाँ बनानी है, कटलेट्स बनाने हैं, या ब्रेड रोल या ऐसी कोई भी चीज़ बनानी है, आलू का पराठा बनाना है, आलू बॉयल करने हैं, तो आप कोशिश करें कि आप आलू को पानी ना डालें आलू पे बॉयल होने के बाद। हम अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना कि आलू को काट के तो बॉयल कर लेते हैं, हम वैसे भी बॉयल नहीं करते आलू को। मैं पूरा बॉयल करती हूँ। पूरा बॉयल करने के बाद अब आप देखिएगा, जब मैंने आलूओं को मुकम्मल ये पीस लिया था तो ये इतने ड्राई थे, इवन के बिल्कुल इनमें कोई ऐसा नहीं था कि आलू प्याज वगैरह डालने के बाद भी ये एक ड्राई बैटर बना था, खुश्क खुश्क था। इसमें ऐसे इजीली आप इससे आलू के पराठे बना सकते थे, आलू की टिक्कियाँ बना सकते हैं, कुछ भी। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल बैटर जो था वो ड्राई ड्राई सा था। ये जो हमारा सोल्यूशन बना था ड्राई सा बना था। अच्छा, इसको मैंने गरम गरम थे आलू, क्योंकि मैं हाथ से पीस नहीं सकती थी, तो मेरे पास ये चम्मच अवेलेबल था, मैंने इस चम्मच से ही कर लिया। ये बहुत ही अच्छा सा पीस चुके थे आलू। आधा मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल मसाले वाली चीज़ तो खाते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह थे, प्याज और ये सब्ज़ी वगैरह वाली चीज़ नहीं खाते, और साथ वैसे भी आलू मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने हाफ से ज़्यादा बैटर इसमें से निकाल दिया था। अब बाकी में मैं मसाले जात ऐड कर लूँगी। सबसे पहले तो हम इसमें नमक डालेंगे। एग्जैक्ट क्वांटिटी में आपको नहीं इसलिए बता सकती, क्योंकि हर घर का और हर माशरे का एक अपना मिजाज होता है, अपना तरीका होता है, अपना जायका होता है। कुछ घरों में नमक मिर्च ज़्यादा खाई जाती है, कुछ में बहुत कम खाई जाती है, और कुछ लोग तो बिल्कुल भी आटे वगैरह में नमक नहीं डालते। इसलिए ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना नमक मिर्च मसाले डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। अच्छा, शिमला मिर्च मुझे बहुत कम लग रही थी, तो मैंने सोचा चले एक शिमला मिर्च को और कट करके तो इसमें डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, मसाले में हमारे घरों में बहुत तेज़ मसाले नहीं खाए जाते, तो मैंने थोड़े थोड़े से सारे मसाले डाल दिए थे। 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी, प्याज और तकरीबन 2 शिमला मिर्च। ये मैंने बारीक बारीक, टमाटर हम इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि टमाटर की वजह से पानी बहुत हो जाता है, तो पानी पानी हो जाता है, तो बैटर बहुत लूज़ हो जाता है, इसलिए इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला। वैसे भी आलू के बैटर में आप कोशिश करें टमाटर मत डाला करें, और अगर आपके घरों में पसंद किया जाता है तो आप उसके अंदर से निकाल के सारा जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, वो रिमूव करके तो सिर्फ उसकी कवर ही डालें, क्योंकि कवर में पानी थोड़ा कम होता है, वैसे टमाटर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए मैं टमाटर ऐड नहीं करती, क्योंकि इससे ना फिर बहुत वो थोड़ी देर बाद ना जो हमारा ये बना हुआ होता है बैटर सा, इसमें बहुत पानी पानी सा हो जाता है। और हाँ, जितने ज़्यादा मसाले स्पाइसेस आप डालेंगे और इसको फिल करेंगे वेजिटेबल से भी इवन के, तो वो उतना ही जल्दी ख़राब होने का भी खतरा होता है, अगर आपका बच जाए या फ्रिज में रख दें तो इस तरह। अच्छा, फिर दूसरी तरफ मैंने ब्रेड ले ली थी। ब्रेड के आपने कॉर्नर्स कट कर लेने हैं, क्योंकि ब्रेड के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो फोल्ड नहीं होने देते, वो थोड़े हार्ड होते हैं। ब्रेड की जो मिड वाली चीज़ है वो हमें चाहिए। आपके ये ब्रेड के कॉर्नर्स भी वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसका भी तरीका बताऊंगी कि आपने इनको कैसे हमने यूज़ करना है। आपने ना तो ये फेंकने हैं और ना ही आपके ये वेस्ट होंगे। हम इनको भी इंशाल्लाह रीयूज़ करने का तरीका आपको बताएंगे, और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ बनेगी आपकी, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी। अभी तो हम आज ब्रेड रोल बना रहे हैं, आज मेरा फोकस इसी पे था। पता है, दिन भर में ये जो मेरी कवरेज होती है ये बहुत थोड़े टाइम की होती है, इसके अलावा मेरी बहुत टफ़ रूटीन होती है घर में। आपको पता है, बच्चे छोटे हों जिन माओं के, तो वो मुश्किल है ये भी मैं कर सकती हूँ। उसके अलावा भी बच्चे हुए, बच्चों की स्टडी वगैरह, घर के काम काज, बस जो थोड़ी बहुत मेन बेसिक आइटम होता है दिन का एक अदद, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि जना इस तरह हमारा ये सिस्टम भी ऑन रहेगा। अब देखिए, मैंने ऑयल पहले से कढ़ाई मैंने रखी हुई थी चूल्हे पे,
क्योंकि ऑयल ठंडे ऑयल में तो हमने डालना नहीं, ठंडे ऑयल में कभी आप कोई चीज़ नहीं डालते, ना डालनी चाहिए। इस तरह से ना आपकी बनी हुई चीज़ एक तो टेस्ट उसका वैसा डेवलप नहीं होता, दूसरा ब्राउन करना भी ना एक मैं कहती हूँ फ़न है। जैसे ब्राउन चीज़ करनी भी एक हुनर है कि आपको कैसी आंच पे इसको फ्राई करना है और कैसी कलर में फ्राई करना है। अब अक्सर लोग पकोड़े बनाते हैं, बैटर बहुत अच्छा बना होता है लेकिन फ्राइंग अच्छी नहीं होती। तेज़ आंच पे पकोड़े पकाए जाते हैं जो कि बाहर से तो बहुत अच्छे बन जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और प्याज टमाटर सब कुछ कच्चा होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि बेसन एक जगह अलग इकट्ठा हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो सोइंग है, स्टिचिंग है, टीचिंग है, लर्निंग है, जो भी है आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम है, हर चीज़ को तजुर्बा चाहिए होता है। एक्सपीरियंस आपको परफेक्ट बनाता है किसी भी चीज़ में। कुकिंग है तो इसमें भी आप डेली लर्न कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं भी डेली किचन में काम करते हुए या कुकिंग करते हुए ये एस्टिमेट लगा लेती हूँ कि इस जगह से मुझसे ऐसी गलती हुई है, या यहाँ मैंने इतना टाइम अवेल कर लिया है, या इस जगह मैंने आज ये मिस्टेक कर लिया, तो आइंदा हम इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आइंदा मैं इससे कैसे बच सकती हूँ, आइंदा मैं इससे कैसे दूर रह सकती हूँ। अच्छा, एक तरफ से तो हमारे ब्रेड रोल फ्राई हो चुके थे, अब मैंने उनको सबको उलट दिया था दूसरी तरफ से फ्राई करने के लिए। तो हल्की आंच पे छोड़ दिया था, क्योंकि हल्की आंच पे इसलिए छोड़े हुए हैं, ब्रेड में है पानी, तो पानी आपके सामने मैंने पानी में डिप किया ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब बच्चों के लिए मैंने अलग जो आलू निकाले थे उनमें थोड़ा सा सॉल्ट, जस्ट सॉल्ट डाल के, और बच्चों के लिए मैंने अलग बना लिया था थोड़ा सा वो आलू का बैटर सा, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल, आपको मैं बता रही थी, ये खाते पीते नहीं हैं। अगर आपके बच्चे भी आलू प्याज टमाटर या मसाला वाली नहीं खाते तो आप उनके लिए सिर्फ आलू वाला भी बना सकते हैं। कोशिश करें बच्चे हेल्दी डाइट लिया करें। है तो ये जंक फूड में आता है लेकिन इसमें क्योंकि ब्रेड है, अंडा चाहे तो आप वो डाल सकते हैं, चिकन चाहें तो आप वो डाल सकते हैं, तो बच्चों के लिए ये हेल्दी सा स्नैक होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चे खाया करें। बच्चे तो खैर हमारी कहाँ सुनते हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है, लेकिन माँ बाप कोशिश ही कर सकते हैं, और तो बच्चे की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने लग गया था इनके सब तरफ, और जिस तरफ से नहीं पके आपको अगर अंदाज़ा हो रहा है कहीं से वाइट रह गए हैं ब्रेड रोल्स या कहीं से फाइनली कुकड नहीं हुए, तो आप उनको शफल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से सही कवाई नहीं हुई उनकी, आप उनको वहाँ से फ्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इनको डिश आउट कर लिया था। डिश आउट करके बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त स्नैक्स बने थे। अब मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी अभी तक वॉश नहीं किए थे, क्योंकि मैं नाश्ते के बाद पोटैटो रोल्स बनाने में लग गई थी। तो फिर मैंने कहा चले फटफट बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन तो थोड़े से ही थे लेकिन वॉश तो आपको पता करने ही थे। बच्चों के साथ थोड़ी बिज़ी हो गई थी, फिर मैंने कहा अब फटफट बर्तन धो लूँ, क्योंकि इसके बाद दिन के खाने का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले मैं बर्तन वगैरह धो के किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँ। वैसे तो पर्सनली मेरी आदत है कि मैं डेली रात को किचन को बिल्कुल A1 करके सोती हूँ, ताकि सुबह जब उठूँ किचन में आऊँ तो किचन साफ़ सुथरा हो। साफ़ सुथरा किचन में काम करने का भी एक अपना ही मज़ा है। ये आप देख रहे हैं बर्तनों में भी मेरे बच्चों की स्लाइम पड़ी हुई है। मैं तो अभी वॉइस ओवर करते हुए मैंने भी देखा है, बच्चे ना डेली स्लाइम से खेलते रहते हैं और समझ तो इन्हें आती नहीं, दाएं बाएं चीज़ें फेंकनी, और कभी कहाँ से मुझे इनकी चीज़ें मिल रही होती हैं, कभी कहाँ से मिल रही होती हैं। जब बर्तन थोड़े से थे फटाफट मैंने वॉश कर लिए थे। हम मेरी ये जो रीफिलर है, रीफिलिंग वाली बोतल है, उसको मैं दो दिन पहले ही तो मैंने अभी बनाई थी, लेकिन फिर भी रीफ़िल कर चुकी थी, क्योंकि लास्ट डे भी हमारे घर गेस्ट वगैरह थे, बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए थे। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको अगर कहीं भी नज़र आए या मिले तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप इनको लाजमी यूज़ करें। बर्तन हो और जल्दी ख़त्म हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, और मैं कहूँ कि बर्तन थोड़े हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। मेरी अम्मी कहती होती थी कि बर्तनों में और कपड़ों में ना दुआ है, इनको दुआ होती है, ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये बहुत बरकत वाले होते हैं। तब हमें ये बातें समझ नहीं आती थी, मतलब उस टाइम माइंड में आता था कि बरकत होना तो अच्छी बात होती है,
तो बरकत तो किसी चीज़ में हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप समझ आती है कि वो किस सेंस में कहती थी। बरकत का ये मतलब है कि इसमें बरकत है, ये ख़त्म नहीं होते। जिस चीज़ में बरकत होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती, वो ज़्यादा देर चलती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और वाकई वॉशिंग मशीन है तो वो भी कभी खाली नहीं रहती, और वाश बेसन है तो वो भी कभी खाली नहीं रहता। सिंक में हमेशा बर्तन पड़े होते हैं। वाश डिश वाशर में आपके हमेशा ना बर्तन पड़े होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी भी आपकी हैप्पी एंडिंग हो। अभी भी मैं यहाँ से जब बर्तन क्लोज़ करके हटी थी तो फिर भी मुझे अंदर मेरे बच्चों ने नींबू पानी वगैरह पिया हुआ था, तो मैंने कहा चले अब मैं बाद में धोऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।